लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, इसलिए आज हमारा फोकस लोकसभा सीट पर होगा। शुरुआत करते हैं झारखंड की राजधानी रांची से, यानी कि रांची लोकसभा सीट से। आज हम इस सीट के अब तक के इतिहास, वर्तमान सांसद और इस बार के चुनावी समीकरण पर चर्चा करेंगे। इसमें हमारा खुद का विश्लेषण भी शामिल होगा। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश लोकसभा स्पेशल और मैं हूं आप सभी के साथ अंशु। साल 1952 में भारत में पहले आम चुनाव के साथ एकीकृत बिहार के समय रांची लोकसभा सीट पर भी चुनाव हुए। उस दौरान रांची 2 लोकसभा सीटों में बटी हुई थी, रांची नॉर्थ ईस्ट और रांची वेस्ट। रांची वेस्ट अब खूंटी सीट के तौर पर जाना जाता है, यानी रांची नॉर्थ ईस्ट वाली सीट ही 1967 में रांची लोकसभा सीट बनी। साल 1967 के बाद इस सीट पर अब तक 14 बार चुनाव हो चुके हैं। इन 14 चुनावों में से 6 बार कांग्रेस और 6 बार भाजपा को जीत मिली है, यानी यहाँ की जनता ने दोनों ही पार्टियों को बराबर का मौका दिया है। इस लिहाज से यह सीट कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। मगर देश में मोदी लहर के कारण पिछले 2 बार से इस सीट पर भाजपा ही कब्जा जमाए हुए है। हालांकि दोनों बार प्रत्याशी अलग अलग रहे, लेकिन जीत अंततः पार्टी की हुई। आपको बता दें कि रांची लोकसभा सीट का केंद्र के सत्तारूढ़ पार्टियों से गहरा नाता रहा है। इस सीट पर देखा जा सकता है कि जब जब जिस पार्टी की लहर देश में रही, उसी पार्टी को इस सीट पर ज्यादातर समय जीत मिली। उदाहरण के तौर पर आजादी के बाद जब साल 1952 से लेकर 1971 तक पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी, तब ज्यादातर समय रांची सीट से कांग्रेस के उम्मीदवारों ने ही जीत हासिल की। फिर 1977 में जैसे ही केंद्र में गैर कांग्रेसी पार्टी ने सेंधमारी की, वैसे ही रांची सीट पर भी बदलाव देखने को मिला। इस सीट पर तब भारतीय लोकदल के रविंद्र वर्मा ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1980, 1984 में केंद्र और रांची सीट पर कांग्रेस ने फिर से कब्जा जमा लिया। ठीक इसी तरह 1989 में केंद्र और रांची सीट दोनों ही जगह जनता दल ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1991 से लेकर 1999 तक लगातार 4 बार भाजपा के प्रत्याशी रामटहल चौधरी ने इस सीट पर कब्जा जमाया। बता दें कि 1996 से लेकर 99 तक केंद्र में भाजपा की सरकार थी। इसके बाद 2004 में सत्ता परिवर्तन का असर रांची सीट पर भी देखने को मिला। 2004 और 2009 में जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, तब रांची सीट पर भी कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय ही सांसद रहे। इसके बाद 2014 और 2019 में मोदी लहर का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण रांची सीट पर भी भाजपा की ही जीत हुई। 2014 में रामटहल चौधरी ने 5वीं बार जीत दर्ज की, तो वहीं 2019 में उनकी उम्र के कारण टिकट नए नवेले उम्मीदवार संजय सेठ को मिली। 2019 में रामटहल चौधरी को टिकट न मिलने के कारण उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा, लेकिन नए नवेले नेता संजय सेठ 5 बार के सांसद पर भारी पड़ गए। इस हिसाब से देखा जाए तो रांची लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग का आधार चेहरा नहीं, बल्कि पार्टी है। लोग पार्टी को ध्यान में रखकर वोट डालते हैं। वहीं ताज्जुब की बात यह है कि इस सीट पर अब तक एक भी महिला सांसद चुनकर नहीं आई है, न ही SC/ST समुदाय से किसी ने जीत दर्ज की, जबकि इस सीट में वर्तमान समय में ST वोटरों की संख्या 35% है और रांची राज्य के विभिन्न आदिवासी समुदायों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विशेष मौकों पर आदिवासियों का यहाँ महाजुटान होता रहता है, मगर इन सब के बावजूद यहाँ किसी आदिवासी उम्मीदवार ने जीत हासिल नहीं की। राष्ट्रीय पार्टियों जैसे कांग्रेस और भाजपा ने भी कभी आदिवासी उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया। बहरहाल वर्तमान में रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ सांसद है। संजय सेठ पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, इसके बावजूद उन्होंने 2019 में भारी मतों से जीत हासिल की। वोटों का अंतर भी काफी ज्यादा रहा। सांसद संजय सेठ की बात करें तो वह हमेशा सुर्खियों में बने रहे हैं, कभी हेमंत सरकार पर निशाना साधने और नीतियों का विरोध करने के लिए, तो कभी अपने अनोखे पहल के लिए। 65 वर्षीय सांसद तरह तरह के प्रयोग करते रहे हैं,
चाय पे चर्चा, बुक बैंक, टॉय बैंक समाधान केंद्र और अपने आवास पर रोजाना बैठकें लगाकर लोगों की परेशानियों को सुनना उनके अनोखे प्रयोगों में शामिल है। संसद में भी उनकी मौजूदगी बेहतरीन रही है। साथ ही सत्र के दौरान उन्होंने प्रखरता के साथ सदन में अपने क्षेत्र के मुद्दे भी उठाए। वहीं इस साल 24 जनवरी को उन्हें दादा साहेब फाल्के संस्थान ने बेस्ट आइकन एमपी झारखंड से सम्मानित भी किया, जो उनकी छवि को बेहतर करने में कहीं न कहीं कारगर साबित हुई है। इन सब वजहों से बहुत मुमकिन है कि इस बार भाजपा सांसद के उम्मीदवार का चेहरा नहीं बदलेगी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रांची लोकसभा सीट के लिए भाजपा इस बार नए चेहरे पर भी चर्चा कर सकती है। संजय सेठ क्षेत्र में तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन राजनीतिक माहौल में स्थानीयता के मुद्दे के हावी होने के कारण उनके टिकट में भी परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि पार्टी रांची के किसी हाई प्रोफाइल चेहरे को मैदान में उतारे। वहीं हटिया से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल भी अपनी पोजीशन अपग्रेड करना चाह रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि रांची सीट पर भाजपा इस बार उन्हें मौका दे सकती है। हालांकि आखिरी फैसला आला कमान के हाथ में ही होगा, लेकिन भाजपा के सामने इस बार एचईसी कड़ी चुनौती बन सकता है। बता दें कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थिति इस वक्त बहुत नाजुक है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली कंपनी एचईसी अपने कर्मियों को वेतन दे पाने में भी सक्षम नहीं है। 1.5 सालों से कंपनी के स्टाफ्स को उनकी सैलरी नहीं मिली है, जिससे वह केंद्र की भाजपा सरकार से खासा नाराज चल रहे हैं। इसका फायदा इंडिया गठबंधन को सीधे तौर पर वोट्स के जरिए मिल सकता है। 2 बार से रांची सीट पर काबिज भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार अब एकजुट होकर खड़े हैं। दूसरी तरफ भाजपा भी आजसू को साथ लेकर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कमर कसती नजर आ रही है। रांची का मुकाबला रोचक होने वाला है। अब देखना यह होगा कि केंद्र के साथ साथ रांची लोकसभा सीट पर भाजपा हैट्रिक लगाती है या फिर इस बार जीत इंडिया गठबंधन के पाले में जाएगा। वैसे आप किसे अपना सांसद चुनेंगे, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।